नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नाम की बीमारी से पीड़ित एक मरीज की कहानी डिस्कस करने वाले हैं कि इस बीमारी की वजह से मरीज की जीवन के ऊपर क्या असर हुआ था, उनकी शादी में क्या दिक्कत हो सकती थी और ट्रीटमेंट के बाद आज उनको कितना सुधार है, और शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी कितनी गंभीर भी हो सकती है, उसके बारे में भी आज आपको इस डिस्कशन में थोड़ा आइडिया मिलेगा। हम एक कपल के बारे में बात करते हैं। उसका नाम हम अरविंद, लड़के का नाम अरविंद रखते हैं और लड़की का नाम हम निशा रखते हैं। ये दोनों ही नाम काल्पनिक हैं। एक्चुअल में वास्तव में से पेशेंट थे, लेकिन उसके नाम कुछ और थे। हमने वो नाम बदल दिए हैं ताकि उनकी गोपनीयता हम बरकरार रख पाए। अरविंद और निशा की एंगेजमेंट या मंगनी हो चुकी है। अरेंज मैरिज होने वाला है कुछ समय बाद, और वो दोनों अभी एंगेजमेंट के बाद कांटेक्ट में हैं। 4-5-7 बार मुलाकात के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बारे में सोचते हैं, और सेक्स करने की कोशिश में ही, चुंबन में, फोरप्ले में, जब अरविंद उत्तेजित हो जाता है तभी उसका अपने वीर्य स्त्राव के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और वो कपड़े में ही उनका इजैकुलेशन या वीर्य स्त्राव हो जाता है। अरविंद और निशा दोनों का ही ये पहला अनुभव था, तो वो दोनों थोड़े डर जाते हैं कि क्या हो गया, सेक्स क्यों नहीं हो पाया। लेकिन फिर वो सोचते कि वो दोबारा ट्राई करेंगे। 2-3 दिन बाद वो दोबारा मिलते हैं और वापस ट्राई करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अरविंद उत्तेजित होने की कोशिश करता है और जैसे ही सेक्स में अराउज हो जाता है, जैसे ही निशा अरविंद के प्राइवेट पार्ट के ऊपर पेनिस को टच करती है, वैसे ही उतना उनका एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसी वक्त इजैकुलेशन या वीर्य स्त्राव हो जाता है और वो संबंध बना ही नहीं पाते। ऐसा बाद में वो दोनों डरे हुए कि अब क्या किया जाए, सेक्स क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ अरविंद को बीमारी तो नहीं है, उसको कोई छाती समस्या तो नहीं है, और वो डरे हुए। फिर वो 2-3 दिन बाद दोबारा कोशिश करते हैं। ऐसा 4-5-7 बार किया जाता है। अब वाकई में वो दोनों डरे हुए हैं। अरविंद का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो एकदम चला गया है। दिन रात यही सोचता है कि वो क्यों सेक्स नहीं कर पाता है। उसको जब उसको बहुत इच्छा है, दिमाग चाहता है कि लिंक टाइट रहे और वो निशा के साथ सेक्स कर पाए, लेकिन वो लिंक टाइट ही नहीं रहता है और इजैकुलेशन हो जाता है। वो टाइटनेस को बरकरार नहीं रख पाता है। उस वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि उसमें कंट्रोल ही नहीं रह पाता है और वो चिंता में है। वो दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं कि अरविंद अपनी होने वाली बीवी से कहता है कि अगर ये मुझे बहुत तकलीफ है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, तुम किसी नॉर्मल पुरुष से शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। उनकी बीवी भी बहुत सपोर्टिव है, होने वाली बीवी, कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, और अगर सेक्स ना हो पाए फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सेक्स एक जीवन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पूरा जीवन नहीं है। तो अगर तुम सेक्स जीवन भर ना कर पाओ फिर भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। और ये जो जीवन भर सेक्स ना कर पाओ, ऐसा निशा ने तो वैसे मोटिवेट करने के लिए और सपोर्टिव तरीके से अरविंद को बताया, लेकिन ये अरविंद के दिमाग में बैठ गया कि मैं अगर जीवन भर सेक्स नहीं कर पाया तो, अगर ये समस्या मुझे जीवन भर रही तो, अगर मैं जीवन भर छाती संबंध बना ही नहीं पाया, मैं जीवन भर अपनी पत्नी को संतुष्ट ही नहीं कर पाया, मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा क्या। और वो बहुत चिंतातुर है, क्या किया जाए पता ही नहीं है। फिर कुछ रेफरेंस वगैरह से वो क्लिनिक पे आते हैं मिलने के लिए और अपनी ये समस्या डिस्क्राइब करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताई। हम लोग उसे समझाते हैं कि ये एक बीमारी है जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, जिनका भी एक बहुत ही सिवियर स्वरूप की, जिसमें छाती संबंध बना ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वीर्य निकल जाता है, तो एक सिवियर प्रकार का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और उसको एक लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कहा जाता है। लाइफ लॉन्ग मतलब जब से होश संभाला, जब से जातीय जीवन की शुरुआत हुई, तब से शीघ्र स्खलन ही हुआ है, कभी भी ठीक से इंटरकोर्स हो ही नहीं पाया है। उस तरीके के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र स्खलन को लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। तो उसका ये बीमारी के बारे में उसे समझाया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है कि आप ये दवाई का कोर्स कीजिए और 10 दिन में आप दोबारा मिलने आइए, और 10 दिन में आप कितना सुधार है उसके हिसाब से आप इसका डोज सेट करेंगे। काफ़ी बार 4-5 बार भी दवाई का कोर्स में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये 10 दिन में 1 या 2 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कीजिए और ये वापस 10 दिन बाद मिलने आइए।
हम इसमें वो इस चीज को मोरल ग्राउंड से नहीं देखते हैं, क्योंकि शादी से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इतना अनकॉमन नहीं है। हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जो शादी से पहले भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और उसमें कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो हम इसको कोई मोरल एंगल से नहीं देखेंगे। ये एक पेशेंट है जिसको ठीक करना एक हमारा काम है और ये हमारी ड्यूटी है, तो हम उसको निभा रहे हैं। तो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सलाह दी जाती है कि आप 1 या 2 बार कीजिए और 10 दिन बाद हमें रिपोर्ट कीजिए। 10 दिन में उन्हें सुधार होता है, सेक्स कर पाते हैं, पेनिट्रेशन भी हो पाता है, पेनिस का वजाइना में प्रवेश या लिंग का योनि प्रवेश हो पाता है, लेकिन समय फिर भी कम है। निशा जो कि अरविंद की होने वाली बीवी है, वो भी अभी संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि थोड़ा और समय बढ़े तो अच्छा है। अरविंद को भी ऐसा लगता है कि अभी भी समय कम है, अगर समय और बढ़े तो अच्छा रहेगा। तो उस डोज में बदलाव किया जाता है और फिर वापस 10 दिन बाद बुलाया जाता है कि आप बताएं कैसा रहता है। वापस वो 1 या 2 बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, समय बढ़ता है, फिर भी उनकी इच्छा है कि थोड़ा और समय बढ़े। ऐसा ही 3-4 बार किया जाता है और उसका डोज सेट करने की कोशिश की जाती है। 4-5 बार दवाई में बदलाव करने से उनका डोज सेट हो जाता है कि अब वो दोनों ही सेटिस्फाइड है, सेक्स ठीक से हो पा रहा है, अरविंद का इजेकुलेशन के ऊपर कंट्रोल ठीक से आ चुका है कि अगर वो चाहे कि अभी इजेकुलेशन ना हो, सेक्स को थोड़ा और चलाना है तो वो कर पाता है, उनका कंट्रोल है। और निशा भी अभी सेटिस्फाइड है ये सेक्सुअल एक्टिविटी से और दोनों ही अच्छे से चल रहा है दोनों का। और 2-3 महीने से दवाई चालू है। इन्हीं दौरान अरविंद का कोई फॉरेन में जॉब लग जाती है कि 1 साल का प्रोजेक्ट है और मुझे भी फॉरेन जाना है और अभी हम 1 साल तक शादी का कोई प्लान भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी फॉरेन में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बीवी होने वाली बीवी तो यहीं पर रहेगी, तो हम अभी दवाई बंद कर दे। तो मैंने बोला इट्स ओके। अब 1 साल पूरा आप बाहर रहते हो और वहाँ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने का प्लान नहीं है, तो फिर वो दवाई शुरू रखने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर हम वो दवाई बंद कर देते। फिर समय बीतता जाता है, हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। 1-1.5 साल बाद अचानक अरविंद जी वापस आते हैं अपनी पत्नी के साथ। अभी उनकी शादी हो चुकी है और सेम वही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है कि सेक्स कर ही नहीं पाते हैं। जैसे ही सेक्स के लिए उत्तेजित होते हैं, जैसे ही पत्नी पति के छाती या अंग को छूती है, पेनिस को टच करती है, वैसे ही एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि वीर्य स्त्राव के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और वीर्य निकल जाता है, जैसा उन्होंने पहले फेस किया था। लेकिन अभी वो चिंताग्रस्त नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है और ये एक बीमारी है और हम दूसरी बार ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अब 1 या 2 बार में ही रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा डोज सेट हुआ है पुराने कागज वगैरह में कि ये डोज अरविंद जी को चाहिए, ये डोज से ही उनको सुधार होता है। फिर उनकी 6-8 महीने तक दवाई लगातार शुरू रहती है, उनको एकदम रिदम सेट हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर हम धीरे धीरे दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। दवाई कम हो जाती है, 1 या 2 दवाई पर भी अरविंद जी एकदम सेट है, उसका छातीय जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन ये 2 दवाई बंद करते हैं, बिल्कुल 0 टैबलेट पर जैसे ही हम ले जाते हैं तभी ये तकलीफ वापस शुरू होनी शुरू करती है। ऐसा 2 या 3 बार देखा गया कि हमें कोई लो डोज में एक दवाई चालू रखनी पड़ती है। बिल्कुल दवाई बंद करने की कोशिश करें, वैसे ही ये तकलीफ वापस शुरू होती है। तो फिर हम एक बार डिस्कशन करते हैं अरविंद जी से कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है और ऐसे क्यों हो रहा है। और ऐसे कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी है जो ऑनलाइन पब्लिश हो चुके हैं। इनमें भी ये चीज पाई गई है कि जो लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, यानी कि जब से होश संभाला, जब से जातीय जीवन की शुरुआत की, तब से जब बार सेक्स किया, तब तक प्रीमेच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन ही हुआ। यूरोप या फॉरेन कंट्रीज में तो क्या 2 या 3-4 शादियां होती हैं, या 3-4 अगर सेक्स पार्टनर भी है तो भी जब सेक्स किया, जिन सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स किया, हर वक्त प्रीमेच्योर इजेकुलेशन ही हुआ, कभी भी नॉर्मल सेक्स कर ही नहीं पाए। ऐसे व्यक्ति की बीमारी को लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। इनमें दिमाग में चाहिए ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जरूरत की मात्रा में नहीं बनते हैं, उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। तो ये दवाई देते हैं, उससे उसकी कमी ठीक हो जाती है और वो ठीक बनने लगते हैं, ताकि दिमाग का लिंग के ऊपर कंट्रोल रहे। जब दिमाग की इच्छा हो कि अभी सेक्स और लंबा चलना चाहिए, तब वो कंट्रोल कर पाए और सेक्स और लंबा चल पाए। लेकिन हम जैसे ही दवाई बिल्कुल बंद कर देते हैं, तब वो दिमाग का लिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और वो सेक्स नहीं लंबा कर पाते हैं और प्रीमेच्योर इजेकुलेशन वापस शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी कमी है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की, जिनकी वजह से दवाई के बगैर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रह पाती है। उनको बहुत कम डोज में एक टैबलेट जैसी शुरू रखनी पड़ सकती है।
बहुत लंबे समय तक। तो ऐसा ये रिसर्च में भी काफ़ी बार देखा गया है, तो हमने ये बात डिस्कस की। अरविंद जी एग्री भी हुए कि ठीक है, अब ये बीमारी है तो क्या किया जाए, लेकिन ये दवाई एकदम सेफ है, उससे लंबे समय तक लेने में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो सेफली लंबे समय तक ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक निर्दोष दवाई है जो दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बन नहीं रहे हैं, उसको ठीक मात्रा में बने कुछ ऐसा काम करती है, कुछ सरल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी 1-2 साल हो चुके हैं, अरविंद जी की दवाई चालू है, वो रेगुलरली दवाई ले रहे हैं। अभी तो वो पिता बनने वाले हैं, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कुछ ही समय में शायद लड़का या लड़की भी होगा और उनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही है। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी का से हम ये देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति सेक्स करने के लिए बिल्कुल ही असमर्थ है जैसे, और वो बहुत घबराया हुआ है कि अब लाइफ मेरी कैसी रहेगी, मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब तो नहीं होगी। उनकी शादीशुदा जिंदगी एकदम नॉर्मल रह सकती है और अभी वो पिता बनने वाला है। और थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये है कि ये जो 5% मरीज है कि जिनमें लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, कि अगर 100 व्यक्ति में से 30 व्यक्ति को शीघ्रपतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी देखी जाती है, वो 30 में से 3 या 4 मरीज ऐसे हैं कि जिनको लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, कि जिनमें वो दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर बनते ही नहीं है, तो उनमें वो दवाई बिल्कुल बंद नहीं हो पाती। ये एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि उनकी दवाई बिल्कुल बंद नहीं हो पाई है, लेकिन काफी मरीज में ये दवाई बंद भी हो सकती है और एक बार वो रिदम सेट हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर वो नॉर्मल जातीय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी, रियल स्टोरी एक पेशेंट की जो शीघ्रपतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी से पीड़ित है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर IJ रत्नानी साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।